एक तुझे पाने की खातिर हमने ज़माने से लड़ लिया, एक तुझे पाने की खातिर हमने ज़माने से लड़ लिया और तुम हो कि अपना आसिया कहीं और बसा लिए। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या जो प्यार फिल्मों में दिखाया जाता है वो सही होता है? क्या पर्दे पर जो प्यार दिखाया जाता है वो कितना हद तक सही होता है? आप अक्सर देखते होंगे कि फिल्मों का जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है और उसको एक मुकाम मिल जाता है, लेकिन जो रियल लाइफ में जो प्यार होता है क्या वो अपना एक मुकाम ले पाता है? तो फ्रेंड्स, मैं इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक अधूरा प्यार क्या होता है। क्या इंसान अपने जीवन में जब प्रेम करता है किसी से तो क्या ये सोचता है कि ये प्रेम मेरा अधूरा रह जाएगा, ये प्यार मेरा अधूरा रह जाएगा? नहीं सोचता है, बल्कि वो कुछ नहीं सोचता है। ना ही वो प्रेजेंट के बारे में सोचता है और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचता है। एक जस्ट लाइक अगर आपको किसी से प्रेम अगर अचानक होता है ना, तो समझ लीजिए वो एक आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो आपका वहाँ पे एक लगाव होता है, एक खिंचाव होता है, ना कि आप किसी को देखें आपको प्रेम हुआ और वो प्रेम आपका एकदम सही हो गया और जन्म जन्म का रिश्ता बंध गया। ऐसा कभी नहीं होता है। इतना जान लीजिए कि जो फिल्मों में आपका प्यार दिखाया जाता है, अक्सर आप देखते होंगे जो फिल्म होता है, मूवी होता है, वो बिना प्रेम कहानी का होता ही नहीं है। और उसमें आप ये भी देखते होंगे कि उनका प्रेम कहानी सही हो जाता है और एक अपना मुकाम ले लेता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है त्याग, जो इंसान आज के डेट में नहीं करना चाहता है। और यही वो वजह है कि ना ही किसी को किसी से सच्चा प्रेम हो पाता है और ना ही किसी को अपने लाइफ में प्यार मिल पाता है। फिर हम वहाँ पे ये कहते हैं कि मेरा प्रेम अधूरा रह गया। एक और चीज़ ये देखा जाता है कि जो बचपन का प्रेम होता है, कहने का मतलब जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या 11th 12th में पढ़ते हैं, एक अच्छी उम्र का प्रेम मान के चलिए, ठीक है, तो वो जो प्रेम होता है वो जस्ट लाइक एक न अट्रैक्शन होता है। और वो प्रेम अक्सर अधूरा इस वजह से रह जाता है कि कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद हमारे बॉडी में एक हार्मोन चेंज होता है, अलग अलग तरीके से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं और इस तरह से बचपन का प्यार बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। और इतना जान लीजिए कि एक छोटा उम्र में जो प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त समझदारी नहीं होता है। ठीक है, इंसान को सिर्फ अगला इंसान दिखता है और उसका किसी भी चीज़ को देख के ना हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे उसके पढ़ाई को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके खूबसूरती को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उनके मुंह से निकल जाए जो हमें अच्छा लग जाए, तो इस तरह से हम अगले के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मुझे उसी वक्त सच्चा प्रेम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत लोग के मुंह से आप सुनेंगे कि मेरा प्रेम अधूरा रह गया, मेरा प्यार सफल नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि एक सच में जो रिलेशनशिप होता है, एक सही जो रिलेशनशिप होता है ना, वो यूं ही नहीं होता है। उसमें बहुत सारा पेन सहना पड़ता है। हमेशा एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहता है, एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि आपका जो डिमांड है वो हर वक्त पूरा होते रहे तो आपका प्यार वहाँ पे सही हो जाएगा और आपका प्यार वहाँ पे मुकाम ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक सही प्यार वही अंजाम तक पहुँचता है जो हर चीज़ को झेलते हुए उसके साथ बना रहता है। जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हर रोज़ बात कर रहे हैं तो हर रोज़ आप बहुत ही अच्छा बात करते होंगे, नहीं, कभी आपका लड़ाई हो जाता होगा, कभी आपका बात किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, कभी उनका बात आपको अच्छा नहीं लगता होगा और इस तरह से एक टकरार होते रहता है। और इतना होने के बाद भी अगर आप किसी के साथ रिलेशन में बंधे हुए हैं तो आपका प्यार समझिए कि कहीं ना कहीं एक मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि बस एकदम किसी भी तरह से ना जिद हो जाता है इंसान के अंदर कि अगर मुझे अभी मिलना है तो मिलना है, मुझे जाना है तो जाना है। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझे तो आप
आपका प्यार ना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि आपका जो दिमाग है, आप किस तरह से सोचते हैं और किसी के साथ अगर आप बंध के रह रहे हैं और अगले का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, ये आप नहीं जानिएगा। लेकिन एक जैसे होता है ना कि बात करते करते और किसी के साथ ज़्यादा वक्त अगर आप बिताते हैं तो क्या होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगले का आपको समझ में आने लगते हैं। यानी कि अगले का क्या व्यवहार है, क्या बिहेव है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगला इंसान अब कौन सा स्टेप उठाएगा। और अगर आपको उनके साथ अपने रिश्ते को आगे तक बढ़ाना है, आप अपने रिलेशन को जोड़ के रखना चाहते हैं और फिर आपका प्यार सफल होता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर एक ईगो का भावना आ जाता है ना, एक जिद का भावना आ जाता है कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है, तो समझ लीजिए कि आपका प्यार कभी सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि रिश्ता ऐसे नहीं चलता है, रिश्ता में बहुत से उतार चढ़ाव को देखना पड़ता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी से प्रेम हुआ है ना, अगर मान लीजिए कि सामने आप देखें किसी को, उसका आपका चेहरा अच्छा लग गया, उसकी बातें अच्छी लग गई, अगर इस तरह से आप किसी को पसंद कर लिए ना, तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रेम बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम होता है। मान लीजिए किसी के साथ आप अगर 8 घंटा भी बैठे रह जाते हैं और अगर आपको पता नहीं चलता है कि मेरा टाइम कैसे निकल गया, मेरा वक्त कैसे निकल गया, तो समझ लीजिए कि वो एक सच्चा प्यार होता है, जिनको आप अपना एक कीमती वक्त दे रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगले इंसान को भी वहाँ आपकी और आपके वक्त की ना कदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वहाँ पे ना एक तरफा प्रेम होगा। आप वहाँ पे टाइम दे दीजिए, अपना कुछ भी दे दीजिए ना, उसका ना ही कोई कीमत होगा और ना ही कोई वैल्यू होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी से प्रेम कीजिए तो वहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए, जानबूझ के खाई में मत कूदिए, बल्कि जानने का प्रयास कीजिए कि अगले इंसान के मन में आपके लिए प्रेम है कि नहीं। नहीं तो वो प्यार आपका अधूरा रह जाएगा, एक तरफा रह जाएगा और आपके मन की बात मन में रह जाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपने प्यार को अधूरा नहीं रखना है ना, तो उनके साथ एक आपको ना तालमेल बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पसंद आ गया है और आप अपने मन में ये बैठा लिए हैं कि इनके साथ हम अपने लाइफ को पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं करना होगा, बल्कि आपको अपने रिलेशन में एक तालमेल बैठा के रखना होगा। आपको उनके साथ सुख दुख में साथ देना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अगला इंसान क्या आपसे चाह रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप जिद पे अड़े रहते हैं कि अभी तो वो आपका प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ आपका जिद होता है। आपको ये लगता है कि अगला इंसान हमको इग्नोर किया, तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि रिलेशन सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक सच्चा रिलेशनशिप जो होता है, एक सच्चा रिश्ता जो होता है ना, उसमें आपको त्याग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए कि आप ये हर वक्त चाहें कि आप जो कह रहे हैं वही सही हो, आपके कहने के अनुसार हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपको समझने का प्रयास करना होगा, आपको वक्त देना होगा, अगले को आपको समझना होगा। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगले के मन में भी ये चीज़ आएगा कि नहीं, ये इंसान मेरा बहुत केयर करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। और इस तरह से आपके ऊपर आपके पार्टनर का एक विश्वास आने लगेगा, एक आपके साथ वो सही तरह से तालमेल बैठाने लगेंगे। फिर उनके मन में भी आएगा कि नहीं, इनके साथ हमको रिलेशन को बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने प्यार को, अपने रिश्ता को, अपने लाइफ में आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आपका प्यार अधूरा नहीं रहता है। इसलिए आप जब भी किसी से प्यार कीजिए
पहले समझने का प्रयास कीजिए कि अगला इंसान आपको पसंद कर रहा है कि नहीं। आप जब भी किसी से प्रेम कीजिए तो एक सच्चे मन से कीजिए। वहाँ पे आप किसी चीज़ को ना पाने का कोशिश मत कीजिए। एक मन आपका वहाँ पे एकदम बिल्कुल फेयर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और इस तरह से आप देखिएगा कि प्यार आपको अपने लाइफ में ज़रूर मिलेगा और आपका प्यार एक दिन ज़रूर मुकाम पे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। के साथ हमेशा भगवान रहे, यही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू।